तो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। किसान बट ब्लॉग्स में आपको फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। मैं भी एकदम सही फिट फाइन मज़े में हूँ। और दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो गई है आज। ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो मंगलवार का व्लॉग है, जो ये व्लॉग जो अब आप देखोगे अभी, प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसमें जो आगे का पार्ट था वो डिलीट हो गया है। पता नहीं कहाँ चला गया, समझ नहीं आ रहा। मिल नहीं रही है वो वीडियो। अब व्लॉग जो बीच से स्टार्ट हो रहा है तो जो मॉर्निंग का पार्ट है वो नहीं है इस व्लॉग में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बहुत बहुत। बाकी आगे का व्लॉग आप इंजॉय कीजिए। ये है वो पूरा एरिया। क्या कहता है, यस, यहाँ एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे आप दोनों। एक प्लॉट ही काट देते एक हैं। प्लॉट काट देंगे यहाँ पर। देखो वो बैठे, वो घूम रहे। बड़ों के खिलाड़ी हैं ये। तो वो जिसके साथ जिम जाना था वो तो पीछे हट गया बेचारा। आज लोअर टी शर्ट लेके नहीं आया था तो मेरा भी कैंसिल हो गया। यार अभी तो छुट्टी होगी, फ्लैट पे चलते हैं, कल देखेंगे जिम को। फ्लैट पे चल के बात करता हूँ फिर मैं। तो दोस्तों, ऑफिस से तो मैं आ गया हूँ और खाना ले आया हूँ। आज पहले ही ब्रेड और पनीर पहले ही ले आया हूँ, साथ ही साथ बार बार नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी करते हैं थोड़ी देर आराम, फिर बनाए करेंगे इनका काम। आराम कर रहता हूँ पहले। तो दोस्तों, खाना रेडी है, ये रहा वही अपना सैंडविच पनीर के। लोगों ने बहुत बार बोला मेरे को कि खाली सैंडविच से क्या ही होगा। बात तो भाई, मेरे को अब गुजारा करना है तो क्या करूं। वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स, वन ऑफ द बेस्ट फैट सोर्स। बस एक ब्रेड है और कोई बात नहीं, चल जाएगा। रोटी नहीं है। अब 4 दिन 5 दिन यही खाता हूँ, फिर घर जाके 2 दिन रोटी खाता हूँ मैं। और ठीक है, डाइटिंग भी चल रही है तो अच्छी बात है, डाइटिंग करूँगा ही। क्योंकि अब जो है वही कुछ करना है, बॉडी बनानी है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। इससे बेटर मेरे को कुछ लगा नहीं, तो यही खा रहा हूँ। बाहर के खाने से तो बढ़िया है भाई, बचा हुआ हूँ। जितना बचा रहूँगा उतना ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको खाता हूँ, फिर मुझे बुक भी पढ़नी है। वो बुक पढ़ी मेरी वहाँ पर। सॉरी, वो बुक दिख रही हो तो आपको, तो वो बुक भी पढ़ूँगा अभी। और पढ़ के बताएंगे आज कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है उसमें कि नहीं। दोस्तों, मैं अभी इस किताब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शायद आप भी को भी पढ़नी चाहिए, आपको भी पढ़नी चाहिए। मैं बताता हूँ, देखो कि ये किताब में ये बोल रहा है, यहाँ से देखिए, कि दूसरे मृत शरीर में प्रवेश करने का कोई अर्थ और प्रयोजन नहीं रह जाता। मतलब कि इसमें दूसरे मृत शरीर में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो हमारा शरीर मृत हो जाता है। तो हम दूसरे मृत शरीर में जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसमें ये ओशो ने ये कहा है कि दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करेंगे, अपने ही शरीर में हम कैसे बैठे हुए हैं, हमें इसका कोई अनुभव नहीं है, कोई पता नहीं है। तो हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की व्यर्थ की बातों के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं, ये प्रश्न हमारे अंदर आ ही क्यों रहा है, ठीक है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जब जो शरीर मर गया है वो शरीर पहले से ही आत्मा के रहने लायक नहीं रहा है, तभी तो उसका शरीर आत्मा छोड़ चुका है। तो हम उस दूसरे मृत शरीर में प्रवेश ही क्यों करेंगे, क्यों करना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो भाई मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, क्यूरियोसिटी जाग रही है कि आगे क्या क्या आएगा क्या नहीं। काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चल रही हैं। जो वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा घुस गई है या दूसरे के शरीर या भूत चढ़ गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ों को नकार रहा है। जब एक आत्मा के होते हुए दूसरी आत्मा शरीर में नहीं प्रवेश कर सकती, ठीक है। तो खैर छोड़िए, ये तो बातें मेरी चलती रहेंगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताया कीजिए कि कैसा लगता है आपको, कैसा नहीं लगता है। आप देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।